नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। जय जिनेंद्र सब लोग, मैं हूँ समयसार जैन। मैं आपको इस वीडियो में ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप माला जाप करते हो, आपको ये गलतियाँ कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी आप माला लेते हो जाप शुरू करने के लिए, आपने पहले माला उठाया, फिर आपने जापना शुरू किया, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम। बस 5-6 माला ख़त्म हो गए और आप लोग उसको चेक करते हो ऐसे, नमो अरहंताणम अच्छा ख़त्म हुआ कि नहीं, अच्छा नमो सिद्धाणम ख़त्म हुआ कि नहीं। ये गलती कभी नहीं करना। कभी भी आपको माला को गिनना नहीं चाहिए। जब भी आप माला जाप करने के लिए बैठते हो, आपको मन में ये विचार डालना होगा कि हे पंच परमेष्ठी प्रभु, ये माला कभी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि हम जैनियों का कर्तव्य है संसार को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और यदि हम माला को गिनने लगेंगे तो इसका मतलब हमारा उद्देश्य जल्द से जल्द नमोकार मंत्र जाप को ख़त्म करके वापस संसार में जाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लोग ये बात समझिए, जैसा 108 माला कंप्लीट होगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा कि मतलब माला कंप्लीट हो गया है। लेकिन बीच में आपको कभी भी आंख खोलकर दोबारा ऐसा माला को चेक नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत बार मैंने भी ये गलती किया है, लेकिन आगे से मैं नहीं करूँगा। क्योंकि कल मैं एक्चुअली महाराज जी, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का प्रवचन मैं एक्चुअली सुन रहा था, और उनसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चला है कि यदि हम माला में जाप कर रहे हैं, तब अगर हम बीच में आंख खोलकर माला को चेक करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारा वो माला जाप एकदम मतलब बेकार जैसा हो जाएगा। वो जाप मतलब जाप नहीं रहेगा। तो बस ये गलतियाँ नहीं करना कि कभी भी माला को गिनना नहीं चाहिए। जैसा 108 कंप्लीट होगा, आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा। और एक और बात है, जो लोग नमोकार मंत्र से और माला जाप से सांसारिक फल भी चाहते हो, तो उनके लिए भी यदि आप बीच में माला को गिनने लगोगे तो आपका फल मतलब उतना आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप संसार और लोक व्यवहार में भी यदि आपको फल चाहते हो, तो आपको पूरा श्रद्धान से बिना माला को गिनकर आंख बंद कर पूरा भक्ति और श्रद्धान से 108 बार नमोकार मंत्र जापना चाहिए। हाँ, ये बात है, अगर आप अपना उंगलियों पे नमोकार मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर आप किताब में नमोकार महामंत्र को आप लिख रहे हो, तब उस वक्त आपको अगर आपका आंखों को खोलकर देखना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब भी आप माला में जाप करते हो, जब भी आप माला प्रयोग करते हो, तो आपको कभी भी माला को गिनना नहीं चाहिए। जैसे ही आप शुरू करते हो जाप करने के लिए, उसके बाद तुरंत आपको आंख बंद कर ये प्रयास करना चाहिए कि आप अपना आत्मा के अंदर जाने के लिए आप हर एक माला में और हर एक मंत्र में, जैसे आप बोलते हैं कि नमो अरहंताणम, आपको ये विचार डालना है कि हे प्रभु, मुझे ये ताकत दे कि मैं अपनी आत्मा के अंदर जा सकूं। ये विचार आपको अपना मन में डालना होगा। तब देखिए, आपको बहुत जल्द संसार का चक्र से आपको मुक्ति
सॉरी गाइस, फ़ोन थोड़ा गिर गया था। तब आप देखिए, तब आपको संसार का चक्र से आपको मुक्ति मिल सकते हैं। और उतना ही नहीं, संसार में भी आपको जो भी आपका मनोकामना है वो सब अवश्य पूरा होगा। तो बस ये बात रखना, माला को कभी गिनना नहीं चाहिए। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग अधिकतर मतलब सिर्फ माला का जाप ही नहीं, जो लोग नमोकार मंत्र को जब भी लिखते हैं, जब भी उंगली पे भी जाप करते हैं, अगर आप हमेशा लोक व्यवहार और संसार का ही पल चाहते हो, उसको कभी भी हमेशा मांगना नहीं चाहिए। जैसा आप अपना दृष्टि और जैसा आप अपना श्रद्धान को ज़्यादा धर्म के लिए देंगे, आपको ऑटोमेटिकली संसार में भी आपको पल मिल ही जाएगा। अगर आप हमेशा ऐसा करते हो कि नमो अरहंताणम, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। एक बात बताओ, जब भी आप भगवान के पास जाते हो, आपको एक भक्त बनकर जाना पड़ेगा, ना ही एक भिखारी बनकर। अधिकतर कौन मांगते हैं? जो लोग अधिकतर मांगते हैं वो लोग कौन होते हैं? वो लोग भिखारी होते हैं। तो यदि आप मंदिर में आकर, हे प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, हे पंचपरमेष्ठी भगवान, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, अगर आप ऐसे करेंगे तो मतलब हाँ, मानता हूँ कि आपको संसार में पल अवश्य मिलेगा, लेकिन आप प्रभु के सामने आप क्यों भिखारी बन के जा रहे हो? हम जैनियों कभी भिखारी नहीं होते। आपको पता है, भारत में और इस पूरे विश्व में क्यों कोई भी जैन दरिद्र नहीं है? क्यों कोई भी जैन पुरुष या स्त्री गरीब नहीं है? वो इसलिए वो सिर्फ यही कारण है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं, हम कभी भी कुछ मांगते नहीं हैं। हम सिर्फ ये प्रयास करते हैं कि हम अपना आत्मा को कल्याण करना चाहते हैं। हम हमेशा हमारा आत्मा की कल्याण की तरफ और हमारा धर्म की तरफ ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। और भगवान को हमेशा हम थैंक यू बोलते हैं। जो भी हमारा ज़िंदगी में हो रहा है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस के लिए हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं। इसीलिए हर जैनी हमेशा बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हर जैनी हमेशा अमीर होते हैं, कोई भी जैन गरीब नहीं होते हैं। लेकिन आज का जनरेशन में बहुत सारे जैनियों ऐसा है जो जाके बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर मांगना शुरू कर देते हैं कि हे प्रभु, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। एक बात याद रखना, जब भी आप भगवान के सामने जाते हो, आपको कभी भी भिखारी बन के नहीं जाना है। मानता हूँ कि नमोकार मंत्र में अनंत शक्ति है और नमोकार मंत्र से और भगवान का दर्शन से आपको संसार में जो भी चाहते हो वो सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये सब ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा जब आप धर्म के ऊपर श्रद्धान करेंगे। यदि आप सिर्फ संसार की वस्तुओं पर इच्छा रखते हो अधिकतर, और मंदिर में जाकर यदि आप उसको मांगने लगेंगे, तो इसका मतलब आप मंदिर में भक्त बन के नहीं, लेकिन भिखारी बन के आए हो। तो यदि आप भिखारी नहीं हो, तो जब भी आप मंदिर जाते हो, एक सच्चा भगवान का भक्त बन के जाओ और हमेशा ये प्रयास करो कि आप अपना आत्मा के अंदर जाए। तब देखिए, आप बहुत जल्द संसार का चक्र से आप सबको मुक्ति मिलेगा। और उतना ही नहीं, इस संसार के चक्र से मुक्ति मिलने से पहले इस संसार में भी आपका जो भी मनोकामना है वो सब 100% पूरा हो जाएगा। ठीक है भाइयों और बहनों, इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा और मैं बहुत जल्द आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और अवश्य सब्सक्राइब भी कीजिए। जय जिनेंद्र और जय सिद्धात्मा।
बोलिए परम पूज्य श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय हो। महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। अनंत दर्शन स्वरूपोहम, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम, अनंत शक्ति स्वरूपोहम, अनंत सुख स्वरूपोहम, सहजानंद स्वरूपोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम, रागद्वेषरहितोहम, द्रव्यकर्मरहितोहम, भावकर्मरहितोहम, शरीर का नो कर्म रहितोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, निर्मलोहम, शाश्वतोहम, सोहम, 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 सोहम। ओ नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा। महावीर भगवान की जय हो।